अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये। तो इसकी वजह मेरे हस्बैंड है क्योंकि इनको हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि आखिरी बार करते करते मैं पता नहीं कितनी दफ़ा ये नूडल्स मैंने ट्राई कर ली हैं। जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं ना, इसका नाम मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। लोगों ने मैं समझ का 我们今天准备给大家展示一下这一道红烧牛肉面。 होंगशाओ न्यू रोमिया। पाकिस्तान में हम इसको बोलेंगे चाइनीज़ बीफ नूडल्स। रसगुल्ले को देख लें, रसगुल्ला हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और ताजा हाँ जमुशा 大家好， पे शुरू करते हैं लोगों। ना मैं खैशा 好的， हाँ अच्छा बीफ नूडल्स बनाने लगे थे मेरे हस्बैंड और सब्जियां कट कर रहे हैं। 你们随便切都行， अच्छा इसमें प्याज जो है ना, प्याज की कटिंग ऐसी होगी चाहिए अच्छी। हाँ 这切大了， हाँ 因为这里面要很长时间了，要半个小时。 अच्छा ये ना पकेंगे ना तकरीबन आधा घंटा ये गोश्त के साथ ये प्याज पकेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसलिए इनकी कटिंग ऐसी होगी। और ये हमारे पास ये है ग्रीन वाली शिमला मिर्च है और ये रेड वाली शिमला मिर्च है। ये सब्जियां इसमें जाएंगी, बस ये 2-3-4 सब्जियां हैं। अच्छा ये बीफ नूडल्स इतने मज़ेदार बनते हैं ना यार। आप जाते हो चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे, आपको वो टेस्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता टेस्ट नूडल्स में। 红烧牛肉面， होंगशाओ न्यूज़ों में है। इनका ना कॉलर ख़राब हुआ है। रेड वाली जो बेल पेपर है ना, ये वाली शिमला मिर्च ये ज़रूरी है। अच्छा ये इस्लामाबाद में ना बहुत मुश्किल से हमें ढूंढनी पड़ती है। हालांकि ये तो अब आम हो गई है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ढूंढनी पड़ती है ये भी। अभी मुझे तो लगा था इस्लामाबाद इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे कहीं से भी मिल जाएगी। आप देख लें, आपने ऐसे बड़ी बड़ी ही कटिंग करनी है। और ये है टमाटर, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने अंदर ऐड किया है। अभी ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च की कटिंग कर रहे हैं। इसके आपने जो पीसीज है ना ये बड़े रखने हैं। छूफान 没事。 अच्छा किचन में आज इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हुई पड़ी है ना, तो मुझे लग रहा है एसी बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे हस्बैंड तो किचन में घुसेंगे नहीं और मुझे कुछ बनाकर भी नहीं देंगे। लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ, ये ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड गर्मी हो सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, फिर भी इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और इनको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। 做饭也是一种快乐，做菜。 अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खुश होता हूँ खाना बनाते हुए, गर्मी और सर्दी हो मुझे ये चीज़ फील नहीं होती। सुबह से किचन में हैं और मैंने इनको कहा था रेस्ट कर लें, कहते नहीं मैं अभी कुछ बनाने लगा हूँ अपने खाने के लिए। तो मैंने कहा चले फिर मेरे लिए बीफ नूडल्स बना दें। तो कहते चलो ठीक है पहले तुम्हारे लिए बना देता हूँ। इसके ना हमने बीज निकाल दिए हैं, ये देखिए इसमें मेरे हस्बैंड ने फेंक दिए हैं। ये बीज निकाले हैं, कुछ कुछ अंदर ऐड किए हैं। अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें ये वाले बीज शिमला मिर्च के तो आप निकाल भी सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाने वाली हैं। लोगों ममा फान समा शूस आए। अच्छा पहले हम सब्जियों का देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ जाएंगी। लोगों समा शूस आए फान ली में 就放点土豆， 土豆 我们做面条嘛，土豆、辣椒，这个 अच्छा ये 2 शिमला मिर्च है, 2 किस्म की रेड और ग्रीन वाली, और ये आलू है। ये प्याज की कटिंग देख लें, टमाटर 这大蒜， तासवा 这个是牛肉，搞牛肉放一 番茄 番茄放一个小的，就牛肉容易烂。 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये टमाटर है ना ये आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना, ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें। और ताइशा लोगों अभी ना मैं आपको चाइनीज़ में इसके नाम बता देती हूँ। सॉरी लोगों मैं शायद थूदू से आलू निशा 阿鲁 आलू है तो या जैसे समा मर्चे 拿去 है जैसे समा 蒜， स्वा लहसुन 买生加了 प्याज है और 5-6 से टमाटर 这么的， टमाटर 这么的啊。 हाँ अच्छा मैं आपको चाइनीज़ में बताती हूँ। प्याज को हम चाइनीज़ में बोलते हैं यांगसुंग, लोगों पिए छाओ। प्याज को हम चाइनीज़ में बोलते हैं यांगसुंग, टमाटर को बोलते हैं फंचिए, ये लहसुन को बोलते हैं तासवा, और ये लाचाओ इसको बोलते हैं, दोनों मिर्चों को ना शिमला मिर्च को लाचाओ। और ये है थूदू, मतलब कि आलू को बोलते हैं हम थूदू चाइनीज़ में। और ये हमारे पास थ्याओलियाओ हैं, चाइनीज़ थ्याओलियाओ। अच्छा इसमें थ्याओलियाओ मतलब कि मिसाला जात जो इसके अंदर जाएंगे ना, उसमें है ये सिनेमन, अदरक, ये तेज़ पत्ता, और ये अभी आप लोगों ने मुझे इसके नाम बताएं कमेंट्स में तो मुझे पता चला इसको तेज़ पत्ता बोलते हैं। अच्छा ये दड़ा मिर्च है, ये वाली रेड वाली ना जो गोल गोल वाली होती है ना, गोल गोल वाली, वो वाली ये वाली मिर्च है। और ये साथ में चाइनीज़ खूचा है, चाइनीज़ खूचा। बस इतने ही मिसाले इसमें जाएंगे। और सॉसेज में इसमें जाएगा ये वाला सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, और ये डार्क सोया सॉस है। ये भी चाइनीज़ सॉस है, ये भी है तोपन चांग, ये भी अंदर जाएगा। अच्छा जैसे हमारी वो होती है ना कुटी हुई लाल मिर्ची होती है जिसमें लहसुन अदरक वगैरह डाल के हम करते हैं, ये भी ना इसका थोड़ा सा जायका उससे डिफरेंट होगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सॉस है। ये भी आपको चाइनीज़ स्टोर से ही मिलेगी। और इसमें थोड़ी सी जाएगी ये मिश्री थांग इसको चाइनीज़ में बोलते हैं ये वाली। 这个麻炒它就变红了。 हाँ अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये डालने से ना कलर बड़ा अच्छा आता है और मज़ेदार टेस्ट आता है। और बीफ को ना फ्राई कर लेते हैं। मन छाओ न्यूज़ो 先炒牛肉，先帮这个，先炒这个。 हाँ फ्लेम हाई रहेगा। और इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल थोड़ा सा ना। बीफ
ऑयल है। मेरे हस्बैंड ना बकरे का फ़ैट और गाय का फ़ैट ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, साथ में थोड़ा सा बीफ का फ़ैट ऐड किया है। और ये है मिश्री थांग, आहिस्ता आहिस्ता ना पिघलना शुरू हो जाएगी। ये फ्लेम देखें लो कर दिया मेरे हस्बैंड ने और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें ये ऑलमोस्ट पिघल गई है, ये कैसे मेल्ट हो गई है। हस्बैंड को देखा ये ना छोटे छोटे स्टेप्स से ना आपका खाना इतना मज़ेदार बनता है ना, ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने से। हमने बीफ लिया है, इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कट किया है, फैट के साथ ऐड कर देंगे। हमने बीफ लिया है ना, ये हमने फैट के साथ लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी जैसे ये आपकी जो मिश्री है ना, ये जो शुगर है थांग है, ये पिघलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। आपको ये अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये देखो इसका कलर देखो कैसे मज़ेदार सा आ रहा है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसके अंदर मिश्री मतलब कि शुगर ऐड क्यों की है। इसका कलर देखें फ़ौरन से चेंज हो जाता है और ये बहुत मज़ेदार टेस्ट भी देती है। अच्छा क्योंकि ये बीफ नूडल्स है तो बीफ को आपने ना फैट के साथ लेना है यार। आप जब इसको नूडल्स के साथ खाते हो ना, ये इतना मज़ेदार टेस्ट देती है। हमारा लो है, अभी हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। लाचाओ मतलब कि मिर्चें रेड वाली, अदरक, चाइनीज़ ब्लैक पेपर, शिनचांग तो या काश उठा लो, लहसुन, प्याज के टुकड़े देखे कैसे मोटे मोटे हमने किए हैं क्योंकि फ्लेम हमने हाई कर दिया है ना। इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज की ना ज़बरदस्त सी खुशबू निकल के आएगी ना फिर। ये बीफ हमने पकाया हुआ नहीं था, ये बीफ कच्चा था। इसको हमने ना 5 मिनट सिंपल पानी में बॉईल करके ना इसको हमने निकाल के रख लिया था साइड पे। और उसके बाद इसमें जाएगा ये तोपन चांग। ये देखें इसका जायका इतना मज़ेदार आता है ना, इसकी खुशबू भी नाक को आ रही है, चढ़ती है नाक को खुशबू। ये देखिए इसको ना हमने कुकर में बनाना है। अभी मेरे हस्बैंड ने कुकर रख दिया है, इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी है। ये देखिए आपके साथ ना काफ़ी वीडियो में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड बीफ को या चिकन को क्लीन कैसे करते हैं, मतलब साफ़ कैसे करते हैं। पतीले में पानी डाला, उसमें थोड़ा सा अदरक के 2-3 टुकड़े डाल दिए और फिर उसके अंदर ना बीफ डाल के ना उसको 5 मिनट के लिए ना बॉयल किया। फिर उस पानी को हम फेंक देते हैं। फिर उसके बाद नया पानी डालकर अच्छे वाला उसके अंदर फिर हमने दोबारा बीफ को डाला, उसको 5 मिनट के लिए बॉयल किया और बीफ हमने निकाल के प्लेट में रख लिया था जैसे आपने अभी देखा। और उसके बाद उसी बीफ की जो यखनी बची हुई थी ना, वो इसी कुकर में थी। तो अभी हम ये जो बीफ पका रहे हैं ना, ये दोबारा इसी कुकर में ऐड करेंगे। फ्योलिया मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बाकी ये बहुत मज़े का लग रहा है। पता नहीं आपको इतना क्लियर मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं, ये बहुत मज़े का लग रहा है। नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया है यखनी के नीचे, इसके अंदर थोड़ी सी यखनी है हमारी। और जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, फिर ये हम बीफ उठा के ना इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ये ऑस्टर सॉस, हस्बे जायका जितनी आपको ज़रूरत हो ना। इसमें सोया, हाँ ये देखिए डार्क सोया सॉस अभी इसके अंदर ऐड किया है। अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। हाँ तो यार अच्छा ये सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। पहले हमने डार्क सोया सॉस ऐड किया, फिर ये सिंपल सोया सॉस ऐड किया है। मेरे से ना किसी ने कमेंट किया था कि डार्क सोया सॉस में और सिंपल सोया सॉस में क्या डिफरेंस है। मैंने अपने हस्बैंड से जब पूछा ना, तो इन्होंने मुझे बताया, कहते कि ये जायके में बेहतरीन है। डार्क सोया सॉस बहुत ज़बरदस्त जायका देता है, खाने का कलर बहुत मज़ेदार आता है डार्क सोया सॉस से ना। इसी बीफ की ना ये जो बना रहे हैं, यखनी थी हमारे पास थोड़ी सी, उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, सादा पानी ऐड कर रहे हैं। मन है और ये तेज़ पत्ता है तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये यखनी में। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आलू, बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है ये वाली, ये हमने साइड पे रखी हुई है। इसको ना ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमने फ्लेम लो कर दिया था और हम इसको मजीद भूनी जा रहे हैं। थोड़ा सा हस्बैंड पानी ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। मेरे हस्बैंड ने ना इसका फ्लेम बंद कर दिया है। इसको हमने ना ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए इस बीफ को कुक किया है और अभी हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, हम ये बीफ उठा के ना इसके अंदर डाल देंगे यखनी के अंदर। 用这个高压锅半个小时这个拿过来。हाँ这个要是用这个锅也可以，要1个半小时。अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अगर हम इस कढ़ाई में बनाएंगे ना, बॉयल करेंगे इस बीफ को, तो हमें 1.5 घंटा चाहिए। लेकिन अगर हम कुकर में बनाएंगे तो हमें लोगों चपाकाली में मका तो शाफाचो 30分钟，半个小时。 इसमें हमें कुकर में ना हमें आधा घंटा लगेगा और अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो हमें लगेगा तकरीबन 1.5 घंटा। हम इसको बोलते हैं पाजाओ। ये बादियान का फूल है। इसको अभी मेरे हस्बैंड ने ना ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है, ये अभी ऐड कर रहे हैं इसी यखनी में। हाँ ये ज़्यादा नहीं डालना, 1 डाल सकते हैं आप। कभी हम ढक्कन उठा रहे हैं 5 मिनट बाद, इसको दम पे ही दिया हुआ था चूल्हा। मैंने आपको बताया ना पहले हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, 5 मिनट बाद ढक्कन उठाया। ये देखिए बीफ हमारा बॉयल आना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड निकाल के इसके अंदर डालने लगे।
सारा हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। घंटा पकेगा इसलिए हमने इसमें पानी भी ज़्यादा रखा है। अभी हम इसको कुकर को हम बंद करने लगे। लोगों का है कामबा वो मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पे हम इसको आधे घंटे के लिए कुक करेंगे मज़ीद। आधा घंटा गुजर चुका था, हमने नीचे फ्लेम बंद कर दिया। 5 मिनट बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये देखें रेड रेड सा कितना मज़ेदार सा होंगशाओ न्यूज़ो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना मज़ेदार यार, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। जिसने ये ट्राई कर लिया वो बार बार यही खाएगा। हाँ लोगों, अच्छा अभी हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। अभी मेरे हस्बैंड इसके अंदर नमक ऐड करने लगे हैं बिल्कुल लास्ट पे। अभी हम ना नीचे फ्लेम देख ले हमने ऑफ कर दिया था। अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पहले आपने नमक ऐड नहीं करना। इसमें जाएगा अदरक और साथ में हरा प्याज। शिमला मिर्च को ना हम हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे नूडल्स के लिए। स्टिर फ्राई करने के लिए भी हम ना बीफ का ना फैट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें ये जो साइड पे हमने शिमला मिर्च रखी हुई थी ना, ये देखें अभी हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे हल्का सा। फ्लेम हमारा हाई है। फैट मेरे हस्बैंड ने ना बीफ का फैट बना के रखा होता है और बकरे का भी मटन का फैट और बीफ का फैट हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड बना के रख लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल सॉल्ट जाएगा, सोया सॉस। हम स्टिर फ्राई कर रहे हैं। इस कुकिंग ना बहुत फास्ट होती है ये इसे, और इनके खानों में जायका जो होता है ना ये सॉसेज की वजह से ही ज़्यादा जायका आता है। जितने ये मिसाले इस्तेमाल करते हैं और सॉसेज इस्तेमाल करते हैं। ढक रहे हैं इसको, हमने ढक के रखा है। मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया है। फ्लेम हमारा हाई है, ये देख लें। अभी मेरे हस्बैंड ने ना 1 मिनट बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छा ये देख लें आप कि हमने इसको बीफ के अंदर क्यों नहीं पकाया है इन शिमला मिर्च को, क्योंकि अगर हमने बीफ के अंदर पकाया होता ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जानी थी, ये गल जानी थी और हमें ये नज़र ही नहीं आनी थी। तो ये खूबसूरत भी लगती है और इनका जायका भी बहुत मज़े का आता है। मज़ीद 1 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया इसको। फ्लेम हाई है। 1 मिनट बाद हमने इसका ना फ्लेम हमने बंद कर दिया है। हम इसका ढक्कन उठाने लगे हैं। और ये देखिए बेल पेपर को निकाले। ये देखें ये मज़ेदार। उसी कढ़ाई में ना ये हमने शिमला मिर्च निकाली है। उसी कढ़ाई में मेरे हस्बैंड ने ना उसको धोया नहीं है, उसी के अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। अभी ये देखें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। अभी मेरे हस्बैंड फ्लेम ऑन करने लगे हैं। आज हम ना ये वाले नूडल्स बनाने लगेंगे। स्पैगेटी की जो है ना, मेरे हस्बैंड ना चाइनीज़ नूडल्स बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। नूडल्स है ये वाले चाइनीज़ नूडल्स ना इस्लामाबाद में आपको F9 बाज़ार से ना, बड़े वाला जो बाज़ार है वहाँ से आपको आसानी से ही मिल जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड यही वाले नूडल्स बनाते हैं। लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा जो ऑडियंस मेरी वीडियो देखती है उनके लिए आसानी हो और वो आराम से ये नूडल्स खरीद सके। से ना मैंने उनसे कहा कि आप ना ये वाले बनाएं, ये वाले, ताकि लोगों को पता हो जाए और वो आसानी से खरीद सके। आज अभी मेरे हस्बैंड ना फर्स्ट टाइम ये वाले बनाने लगे हैं, वरना मेरे हस्बैंड यही बनाते हैं। तो आज हम ये वाले नूडल्स बनाएंगे स्पैगेटी वाले। हमने ढक के रख दिए इसको। जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं स्पैगेटी नूडल्स। कह रहे मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, वो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि आप ये वाले बनाएं, लोगों को ये आसानी से मिल जाएंगे स्टोर से। और ये जो चाइनीज़ नूडल्स है ये इनको ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चाइनीज़ चीज़ों का तो मुझे सारा पता है, पाकिस्तान की जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करता हूँ तो मुझे होता है कि पता नहीं ये कैसे बनेगी। ना ये फर्स्ट टाइम बनाए थे। मेरे हस्बैंड कहते टाइम देखो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी हमने इसको टाइम 7 से 8 मिनट मेरे ख्याल में लगे हैं, या 10 मिनट भी हो सकते हैं। तो ये हमारी स्पैगेटी जो है ना, नूडल्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने इसको सिंपल पानी में बॉयल कर लिया था। ये देखें लोगों खाई लापो ना फान। तो ऊपर जाने लगा है बीफ को करीब से दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार। अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैंने एक टेस्ट किया, मेरे हस्बैंड कहते हैं मत खाओ, जब ये निकल के आएगा ना नूडल्स के ऊपर डाल के तुम खाना, फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा, फिर तुम थोड़ा थोड़ा खाओगी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ेदार। इतनी बड़ी प्लेट में कैसे खाऊंगे लोगों, फिर चम्मच जगह खन तो खेला लोगों खेला शेष। आज मेरी डाइट तो मेरी गई है आज। शिमला मिर्च जो हमने साइड पे स्टिर फ्राई करके रखी हुई थी, अभी हम वही ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें खैला। अभी इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा धनिया। ये देखें हमारे बीफ नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। यार ये घर में आप ढेर सारे बनाओ और पूरी फैमिली खा सकती है। मैं अभी आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ। मज़ेदार से बीफ नूडल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये रसगुल्ला इधर आ गया नूडल्स को देखकर। निया छे या भी आज है या अच्छा। अच्छा इसके मुंह में कुछ है, ये बोल नहीं रही। ये इतने मज़ेदार बने हैं ना। एक चीज़ का ना इसमें अपना टेस्ट आ रहा है। ये आलू है, रसगुल्ला, और उसके पापा शोर कर रहे हैं। मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये बीफ नूडल्स है। आप लोगों ने ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।